अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार, मेरे साथ मौजूद है मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है मुर्तज़ा कराची के असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद की तैनाती के हवाले से। हुँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बरपा है। हर शख्स बात कर रहा है असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद की, जिनका नाम है हाज़िम। हुँ, बात ये की जा रही है कि एक, ये कह लीजिए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा लेकिन लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हिजड़े को, एक नामर्द को असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया गया है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल किस तरह से इस मनसब पर वो फाइज हो सकता है। और इसको लेकर बहुत सारी इस वक्त मीम्स बनाई जा रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा इसको बुरा भला कह रहे हैं और इस पर तनकीद कर रहे हैं कि इस फैसले को फौरी वापस लिया जाए। ये शख्स किसी तौर पे भी जो है ना इस मनसब के काबिल नहीं है। क्या ये शख्स इस मनसब के काबिल नहीं है? क्या तनकीद जायज़ की जा रही है? इसका तो दूसरा मतलब फिर ये है कि तनकीद तो खुदा की खुदाई पे हो रही है। ऐसा ही है ना? उसको खुदा नहीं बनाया ना। और अगर उसको बनाया उसने और उसने पढ़ के अपनी काबिलियत से इस मनसब तक वो पहुँचा है और पहुँच के वो काम कर रहा है और इस मुल्क के आइन ने, कानून ने, रियासत ने, तमाम ने उसको अपने प्रोसेस से गुज़ार के यहाँ तक पहुँचाया है, तो बिल्कुल उसका हक है। और उस पे अगर आप तनकीद कर रहे हैं, तो आप उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और आप खुदा की खुदाई जो है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप उसको कभी हेड़ा कह रहे हैं, कभी आप उसका तमस्खर उड़ा रहे हैं, कभी आप उसको कोई नाम दे रहे हैं, ठीक है? अब सवाल ये है कि भई वो जो फ़ैशन कर रहा है, ठीक है? और मॉडलिंग कर जो रहे हैं, मॉडलिंग वो फैशन। कर रहा है या जो वो करता आया है, कौन से कानून और आइन के अंदर लिखा है? सवाल होना चाहिए ना। आइन और कानून के मुताबिक ही आप तनकीद कर सकते हैं कि जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर की बड़ी-बड़ी मूंछें होनी चाहिए। हम्म। उसने वेस्ट कोट पहनी होनी चाहिए, रे-बैन की उसको ग्लासेस लगी होनी चाहिए। वो एक सरकारी गाड़ी में आए, उतरे, आगे पीछे लाओ लश्कर हो और उसकी जो कमर है और उसकी जो गर्दन है वो ऐसे अकड़ी सीधी होनी चाहिए। और जी, करप्शन करना लाजमी होना चाहिए। करप्शन करना तो फिर आप जानते ही हैं। और काम कोई नहीं कर रहा। देखें जी, आप ये जो साहब आए हैं, ठीक है, मैंने जितना इनके बारे में स्टडी किया, अगर तो ये करते हैं करप्शन और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो आप इनको तनकीद क्या, आप इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी कीजिए हम्म। अवामुन्नास। हम्म। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि जी वो दिखने में ऐसे हैं, उनकी शक्ल ऐसी है, वो बोलते ऐसे हैं, वो बात ऐसे करते हैं, तो भाई मेरे पास तो एक ही लॉजिक है, एंड दैट इज़ द डिवाइन वन, कि आप फिर खुदा के जो है आगे, उसकी मखलूक के आगे जो है वो आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब अगली बात जो है वो ये है कि जो बाकी कमिश्नर्स आए, डिप्टी कमिश्नर्स आए, उनमें बहुत अच्छे-अच्छे कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले, इन द सेंस बड़े अच्छे-अच्छे परफ़ॉर्मर भी आए हैं। हमजा शफात जो थे इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद के जो है बड़ा उन्होंने नाम बनाया और बड़ा काम भी उन्होंने किया। ऐसे हम्म। और भी बहुत सारे हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स जिन्होंने आके, कमिश्नर्स आके, डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने आके अपनी कैपेसिटीज़ के अंदर सर्व किया। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन्होंने आके ना इधर देखा ना उधर देखा, हर तरफ देखा जहाँ पैसा उनको देखा और हम्म। उन्होंने पैसा समेटा हम्म। और समेट के दौड़ लगा दी। अब आप ये डिप्टी कमिश्नर, जो सक्खर और हैदराबाद की मोटरवे बन रही थी, हम्म। उस डिप्टी कमिश्नर ने तकरीबन 4 अरब रुपए की करप्शन की है और एक खांचे के अंदर से किया है। वो आपको शायद याद होगा आपने कि स्पेशल जो ब्लॉग भी हमने किया था। इसके ऊपर डिटेल हम्म। रिपोर्ट की थी कि जो हाईवे मोटरवे बन रही थी, उस मोटरवे के लिए लैंड एक्वायर करनी थी। वहाँ पे मकामी ज़िम्मेदार थे, गांव हम्म। थे, देहात थे, लोग थे उनसे, और उसके लिए वहाँ पे मकामी इदारे डिप्टी कमिश्नर को पैसे दिए जाते हैं कि जी आप इनसे इस रेट के ऊपर ये लैंड बाय कर लें। हम्म। तो वो लैंड तो बाय उन्होंने क्या करनी थी, उन्होंने पैसे अपने ही एक पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए और वहाँ पे बैंक के मैनेजर को भी गालबन साथ में लाया और एक और असिस्टेंट कमिश्नर को अपने साथ में लाया। यानी कि 2, 4, 5 या 10 लोगों का गैंग बन गया हम्म। और अवाम का 4 अरब रुपया बड़ी बड़ी मूंछों वाले, गर्दन में सरिये वाले और अकड़ के चलने वाले, जो हम्म। हमारी अवाम को पसंद है, उन असिस्टेंट कमिश्नर वाइट सलवार साहिबान में ने, भूल गए आप, अकड़ी मायावली। मायावली वाइट सौ आखिरी में भूल गया, वो पहन के चलने वाले जो हैं, उन्होंने इनके हमेशा और अरबों दो खरबों चार दो खाए, चार गालियां भी निकाल रहे हैं वो साथ। अरबों खरबों खाए और वो दौड़ गए। अच्छा, मैं इस पे वापस आता हूँ इस टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि ये शख्स कोई कपड़े बहुत वल्गर भी नहीं पहन रहा, सिर्फ कपड़े पूरे पहन के आ रहा है, कोई बरहना तो वो ऑफिस नहीं आ रहा या इस तरह काम नहीं कर रहा। मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता नहीं हूँ मुर्तज़ा, और मैंने उनका काम भी देखा नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा और उनकी जो भी काबिलियत होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक शख्स जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बाहर से तालीम हासिल करके आया और वो फैशन डिज़ाइनर का काम भी करता था या कर रहा है,
तो उसका इस तरह से इस सिस्टम में आना, आकर काम करने की कोशिश करना और उसको लोगों का इस तरह से गंदा किस्म का रिएक्शन मिलना, बुरा किस्म का लोगों का मजाक बनाना, उसको कितना असर डालेगा काम करने के लिए? यार देखिए, हमारे यहाँ ना भाई, इतना अनफॉर्चुनेट सिस्टम है, इतना अनफॉर्चुनेट निज़ाम है कि इसके आगे ना किसी की नहीं कोई चलती। इधर अब अल्लाह ताला की ज़ात ही कुछ करे ना तो करे, वरना किसी से कुछ नहीं होना। इतना बिगाड़ हो चुका है सिस्टम में। अब आप, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि जो ये साहब हैं, ये आए हैं, ये मुकम्मल जाँफशानी से काम करें और इनके रास्ते में रुकावट ना आए, लेकिन ये हम विश कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस सिस्टम में रहते हुए उनको एक तरफ तो सिस्टम से लड़ना है, अवाम के मसले मसाइल चैलेंजेस से तो लड़ना ही लड़ना है, और इस सिस्टम में रहते हुए उनको एक तरफ सोशल जो मीडिया है या जो हमारा सोशल फैब्रिक है, वहाँ से प्रेशर्स का भी सामना है। सो इनको एक नहीं, 3 महाज़ों के ऊपर लड़ना है। और इसमें इनकी अपना जो कैडर है, जो इनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें बहुत सारी जगहों के ऊपर आप देखिएगा कि इनको रुकावट आएगी। इनके बहुत सारे अपने जो कॉलीग्स हैं, इनमें सपोर्टिव भी आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, और इस सिस्टम ने ही इनको स्क्रूटनाइज किया और यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनको एक हद से आगे जो है वो नहीं जाने देंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इसके बारे में, ज़ाहिर है, लेकिन उन्हें जो खदशात अच्छा, लाहक है। मैंने वैसे एक बात बता दूं कि इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि फलाही काम पहले काफ़ी करते हैं, अभी काफ़ी फलाही काम भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अगर एक बंदा फलाही काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, इससे पहले हमने देखा कि हमारे जो वजीर खारिजा हैं बिलावल साहब, वजीर खारिजा साहब, उन पर भी बहुत बात होती है कि वो भी सबको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि वो इस तरह के हैं और चलते ऐसे हैं, बात ऐसे करते हैं। मुर्जा, अगर वो भी काम ठीक करें जो कि हमें चाहिए, जो कि हमारी आवाम की रिक्वायरमेंट है कि वो पाकिस्तान के लिए करें, तो मेरा ख्याल है उस पर भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह से चलते हैं तो बोलते हैं, क्या हर्ज है देखिए, इसमें? मैं उनके चलने बोलने हिलने कपड़े जुलने पहनना या कुछ चलने भी। बोलने हिलने जुलने पे तो मुझे उनके कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे उनका इस मनसब पे बैठना और सपूत ज़रदारी होने के बाद जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, उस पे मुझे उनके हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम्म, और वो रहेंगे। इन साहब ने मुकाबले का इम्तिहान दिया, पढ़ाई की, मेहनत की, माशरे का बहुत सारा तालीम प्रेशर, हासिल की, घर बाहर का, गए, क्या कुछ किया उन्होंने। दोस्तों का, मुमकिन है, बहुत सारा प्रेशर बर्दाश्त किया, उस प्रोसेस में से गुजरे, रिफाइन हुए और आके यहाँ पर बैठे, ताकि आज आप और मैं भी बैठ के सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग बैठ के आज उनकी बात करें, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं या अपनी अपनी तनकीद कर रहे हैं। बिलावल ने क्या किया कि वो जरदारी के घर पैदा हो गया, पहली जॉब उसकी क्या लगी है, कौन सा इम्तिहान दिया उसने, आके आपने उसको जो है वो वजीर खारजा लगा दिया। यानी कि यूं ही है कि हमारा कोई बच्चा पास आउट करे बीबीए और उसको आप इंटर्नशिप ना कराएं और सीधा आप उसको वाइस प्रेसिडेंट किसी बैंक का लगा दें कि जी तुमने अब आगे प्रेसिडेंट बनना है तो तुम तैयारी करो। तो मुझे, मैं उस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता, मुझे बिलावल के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि आपको उनके काम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं काम आपको की उनकी बात कर ज़ात रहा पे हूँ। नहीं है। मैंने नहीं, कहा था मैं आपको, मैंने 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 कहा मुर्जा जी। से बात की और मैंने कहा मुर्जा, बिलावल की एक वीडियो आई है, उसमें बिलावल साहब सिगरेट पी रहे हैं। तो आपने मुझे कहा कि यार इससे क्या भाई फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़ाती, याद है हमने जो बात की कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो जो मर्ज़ी करे, लेकिन हमें गर्ज है कि वो काम क्या भाई कर जो रहा है। मर्जी करे यार, हमारी तरफ से जो उसका दिल करता है वो करे, हम उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनके काम के हवाले से। तो जब हम बिलावल के काम के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इन साहब के भी काम के हवाले से बात करनी चाहिए, जो मैंने बात शुरू में भी कही। तो अगर ये काम ठीक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए कि वो इस टफ सिस्टम में रफ एंड टफ तरीके से रहते हुए काम कर रहे हैं। और अगर ये काम ठीक नहीं करते तो फिर हमें तनकीद भी ज़्यादा करनी चाहिए इनके ज़्यादा ऊपर, करनी चाहिए। और उनको भी ये मैसेज अच्छा, जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनकी ख़ास मखसूस सीटें होती हैं, उनको भी कहा जाता है कि वो भी आगे हैं। जॉब्स पे उनको कुछ ख़ास कोटा दिया जाता है कि यार ये उनको मिलनी चाहिए जॉब, उस पर काम करने की बात। अगर इस मनसब पर एक ट्रांसजेंडर आकर बैठ जाए, उसको अगर वो अनाउंस कर दें कि ट्रांसजेंडर है बंदा, इसको हम जॉब दे रहे हैं, तब क्या करेगा ये मुआशरा? देखें, इस मुआशरे को तो मसला तब भी होता है जब ट्रांसजेंडर मस्जिद के अंदर बैठ के इमामत करता है। ऐसे भी ट्रांसजेंडर्स हैं जो बाकायदा मज़हब की तालीम देते हैं, उसकी तरगीब करते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुसलमान ट्रांसजेंडर हैं, वो इमामत कराते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपके सामने वो आ जाएंगे, उनके खुतबात आ जाएंगे। तो जब वो ये कर सकते हैं, खुदा की
बताई हुई बातों पे, दीन पे अमल करा सकते हैं, नमाज पढ़वा सकते हैं, तो भाई वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, वैसे मस्जिदों के अंदर भी अक्सर उनको आने नहीं दिया जाता। तो ये जो नहीं आने देता, फिर वो मैंने खुदा अपने खुदा सामने के देखा हुआ ये चीज़ के खुसरों को जो कहते हैं ना, ये खुसरा है, ये ख्वाजा सरा है, इसको जी अंदर नहीं आना, मना भाई करो मस्जिद, तो कितने आ रहे हैं, तू अंदर आ, तेरा काम ही क्यों नहीं आंदा। ये चीज़ भी हमारे माशरे में हो तो रही है। भाई अजाब है फिर खुदा का, मतलब मैं तो और क्या कह सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, देखते ही हैं कि अब ये जो हाजिम जिनका नाम है, ये अब मनसब संभाल चुके हैं, ये किस तरह का काम करते हैं। क्या लोग तनकीद जो पहले कर रहे थे वो जायज़ थी, या अब जो तनकीद उनके काम के ऊपर की जाएगी वो जायज़ होगी। कोशिश करेंगे इस पर जो भी खबर आती है, जो भी बात आती है, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।